Namaste everyone, my name is Priyanka and I'm a tarot card reader and मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की भी स्टडी कर रही हूँ। आज मुझे बात करनी है करंट फीलिंग्स वाले क्वेश्चन पर। ये एक सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो बहुत जल्दी से लोगों की एनर्जी बदल जाती है, लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा ओपनली बात करना चाहती हूँ आज। तो ऐसे तो हम सभी को पता है कि अगर रिलेशनशिप एक वर्कआउट नहीं कर पाती है तो हमें मूव ऑन करना ही एक बेटर सोल्यूशन है, और किसी के पीछे पड़े रहना तो कोई सेंस बनता नहीं है अगर वो इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है तो। बट एट द सेम टाइम ये बात भी उतनी ही सच है कि रिलेशनशिप में निभाना भी इम्पोर्टेंट होता है और रेमेडीज़ भी पूछी जाती हैं, एफ़र्ट्स भी किए जा सकते हैं। तो एफ़र्ट्स और रेमेडीज़ पर मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले अगर आपकी रीडिंग नेगेटिव आ रही है तो इस टॉपिक पर मुझे बात करनी है। तो अगर आपकी रीडिंग नेगेटिव आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड और अब आपके सामने कुछ भी नहीं बचा है और अब आप पागल हो जाओगे उस इंसान के लिए, बहुत ओवर पॉसेसिव हो जाओगे, अपने आप को दुखी करोगे। यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दैट, या अपने आप को अनलकी मानोगे। ठीक है, God has better plans than we have made plans for ourselves। तो आपको विश्वास करना है, एक तो आपको भगवान पर विश्वास करना है कि वो किसी के भी साथ गलत नहीं होने देते हैं। ठीक है, दूसरा आपको अपने खुद के कर्मों पर विश्वास करना होता है। जितने भी लवर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर गुड ह्यूमन बींग्स, राइट। तो अगर आपको किसी से प्यार है तो नेचुरली आप एक अच्छे इंसान ही हैं, राइट। तो आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना है, आपको भगवान पर विश्वास करना है, आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना है, क्योंकि यूनिवर्स को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता है। आपको उस इंसान से मिले हुए थोड़ा ही समय हुआ है, राइट, और आपको सिर्फ इतना पता है कि जितने टाइम वो आपके साथ था उसने आपको बहुत कंफर्ट दिया, बहुत आपसे प्यार किया, लेकिन हो सकता है उसके कर्म इतने अच्छे ना हों। मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि यूनिवर्स के पास सबका कच्चा चिट्ठा है, उनको डिसाइड करना है कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, राइट। हो सकता है आपके लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने ज़्यादा बेहतर कुछ चुन के रखा हो। तो आप इन बातों में कमेंट ना करें भगवान के ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर, कि आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मतलब यू डू नॉट हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। कुछ और हैं बड़ी ताकतें, यूनिवर्स आपसे कहीं गुना बेहतर है और बड़ा है। तो उसने अगर डिसाइड किया है तो कुछ सोच कर ही डिसाइड किया होगा, पिछले कर्मों के बेसिस पे उसने भी तो डिसाइड किया होगा ना। आप सिर्फ हमारे जितने कर्म आपको पता हैं उसके बेसिस पर ही कर रहे हो, बट हम एग्जिस्टेंस में बहुत साल पहले से हैं, हमारी आत्मा एग्जिस्टेंस में बहुत साल पहले से है। तो आपको इन बातों को कंसिडर करना होगा, और जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होता है। अब जब मैं कर्मों की बात कर रही हूँ तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई हमारे तो बुरे ही कर्म होंगे। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है ना उस इंसान के कर्म बुरे हों, और हमारे कर्म सिर्फ इस जन्म के, मतलब पिछले जन्म के नहीं होते, इस जन्म के भी होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर इज़। और ज़्यादातर जो करंट फीलिंग्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही लोग पूछते हैं जिनका रिलेशनशिप प्रीटी मच न्यू होता है, राइट। जो बहुत साल के होते हैं वो आते हैं वैसे क्वेश्चंस भी, बट कंपैरेटिवली लाइक बहुत न्यू रिलेशनशिप्स में ही होती हैं ये चीज़ें, इतना ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस, राइट। अब इसके अलावा हॉरोस्कोप मैचिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब आपने हॉरोस्कोप मैचिंग भी इतना किया हुआ नहीं है तो आपको कंफर्म्ड नहीं पता है कि वो पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यू आर नॉट श्योर कि वो इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है, उसके बाद आप इतना डिप्रेशन में चले जाते हो। सो आई एम नॉट रियली ओके विद दैट। मैं भी एज अ रीडर मैं खुद भी बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो आई वुड हम्बली लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एंड रेमेडीज़ पर अब मैं बात करना चाहती हूँ। तो रेमेडीज़ के लिए आप पूछ रहे हो, आप पूछते हो कभी, तो रेमेडीज़ मैं बता सकती हूँ जो शायद दो लोगों को करीब लाने में सक्सेसफुल हो सकती हैं। बट देन आई एज अ रीडर हैव टू बी श्योर फॉर टू थिंग्स। नंबर वन,
आप एक दूसरे के लिए लकी प्रूव होने चाहिए हो, मतलब एक ज़िंदगी अच्छी आप जी पाओ। ऐसा ना हो कि व्हेन पॉवर्टी कम्स इन लव फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो हो जाए। तो एक तो हॉरोस्कोप मैचिंग आपकी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ वो इंसान का भी तो एक कुछ प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस होते हैं। मैं आपको रेमेडी बता दूँ, आप पूछते हैं तो। और फिर अगर वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है आप में, वो किसी और में इंटरेस्टेड है तो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लस एक उस व्यक्ति का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लस एक मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? एज अ रीडर वी हैव सम लिमिटेशंस। अगर हम हर किसी को बता दें सारे रेमेडीज़, मतलब काफ़ी हद तक बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों में इतनी ताकत है। लेकिन अगर आप सच में हर कोई ऐसा करने लग जाए ना, तो इन ताकतों का थोड़ा, इस ज्ञान का थोड़ा मिसयूज़ भी हो सकता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो। तो हम ऐसे ही ब्लाइंडली किसी को रेमेडीज़ नहीं दे सकते कि हाँ ये करा लो वो हो जाएगा। आई नो इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल वायरल हो रही हैं, बट देखो ऊपर कर्मा सबका लिखा जा रहा है। आपके पास पावर आई है तो उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हो और कैसे मिसयूज़ कर रहे हो, इसका लेखा जोखा पूरा बन रहा है ऊपर। इस बात को मैं बहुत गहराई से मानती हूँ। तो आई होप जब ऐसा कुछ नेगेटिव करंट फीलिंग आती है किसी अपने पार्टनर की, तो हैंडल इट and move on, be with your parents and take good remedies, follow good things, make yourself feel better. I hope you understand what I'm trying to say, right? And उनकी भी रेमेडीज़ हम बताते हैं जिससे कि आप उन चीज़ों से निकल के मूव ऑन कर सको। तो आप वो बाद में भी पढ़ लिया करो, बाद में भी देख लिया करो कि हमने क्या मैसेज भेजा है आपको, या क्या हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ट्राई टू कीप द कॉन्वर्सेशंस विद अस रिकॉर्डेड, तो आपको बाद में समझ में आए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? चलिए, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।